22 जनवरी 2024 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जब अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर के भव्य निर्माण, विशाल आकार और गौरवशाली इतिहास ने न केवल भारत के करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं के लिए यह एक आस्था का केंद्र बन गया। ये मंदिर 21वीं सदी के सबसे भव्य और आधुनिक मंदिरों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण अचानक से नहीं हुआ, बल्कि ये सदियों से चली आ रही मंदिरों के एक लंबे प्रोसेस का रिजल्ट है। ये उन तमाम अलग अलग मंदिरों के अलग अलग समय में निरंतर चलने वाली आर्किटेक्चर के विकास का वो नतीजा है जो आज हमें अयोध्या के राम मंदिर के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम हिंदू मंदिरों के इतिहास की जड़ तक जाए तो एक सवाल उठता है कि वो कौन सा सबसे पुराना हिंदू मंदिर है जिसने इस परंपरा की शुरुआत की। कौन सा वो मंदिर है जिसने हिंदू मंदिर वास्तुकला की नींव रखी। इस सवाल का जवाब छुपा है अयोध्या के राम मंदिर से सिर्फ 310 किलोमीटर दूर बिहार के कैमूर जिले के पिवारा पहाड़ियों में, जहां मौजूद है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल, जिसे जाना जाता है मुंडेश्वरी मंदिर के नाम से। यही नहीं, ये मंदिर दुनिया का ओल्डेस्ट फंक्शनल हिंदू टेम्पल भी है, जहां आज भी रोजाना पूजा अर्चना की जाती है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे इस छोटे से प्राचीन मंदिर ने एक विशाल परंपरा की नींव रखी? तो चलिए आज के इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे अतीत के उस दौर में जहां से हिंदू मंदिरों की यह शानदार परंपरा शुरू हुई, जो आज अयोध्या के राम मंदिर के रूप में अपने शिखर पर पहुंची। भारत एक ऐसा देश जिसे मंदिरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ आपको दुनिया भर में सबसे ज्यादा मंदिर देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि मंदिरों का संबंध सिर्फ हिंदू धर्म से ही है, बल्कि अलग अलग देशों के अलग अलग धर्मों ने भी मंदिरों को अपनी आस्था का केंद्र बनाया। लेकिन भारत में जिस तरह मंदिरों ने अपनी पहचान बनाई, वो अपने आप में एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट है। अगर हम मंदिरों की बात करें तो भारत में मंदिरों की वास्तुकला का दायरा एक्सट्रीमली वास्ट और इनक्रेडिबल है। चाहे वो नॉर्थ इंडिया के नागर शैली के मंदिर हो या साउथ इंडिया के द्रविड़ शैली का मंदिर, या फिर मध्य भारत में इन दोनों शैलियों का मिक्सर वैसर शैली के मंदिर, हर एक का अपना एक अलग आर्किटेक्चर और एलिगेंस है। इन तीनों शैलियों के मंदिर को अगर एक साथ देखा जाए तो ये यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये मंदिर सिर्फ एक ही धर्म से संबंधित है। भारत में इतने सारे प्राचीन मंदिर होने के कारण ये तय कर पाना कि सबसे पुराना मंदिर कौन है काफी चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि इन सब के बावजूद भारत में हिंदू मंदिरों के सबसे पुराने साक्ष्य हमें गुप्त काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे पुराना उदाहरण है सांची का टेम्पल 17, जिसे लगभग 400 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। हालांकि पहले ये एक बौद्ध मंदिर था, लेकिन बाद में इसे हिंदू मंदिर के रूप में पहचान मिली। इसी तरह भीतरगांव का मंदिर और दशावतार मंदिर को भी शुरुआती हिंदू मंदिरों में गिना जाता है। ये सभी मंदिर 5th सेंचुरी के आसपास के हैं। अब सवाल उठता है कि गुप्त काल से पहले क्या हिंदू मंदिरों का अस्तित्व नहीं था? ऐसा इसलिए क्योंकि गुप्त काल से पहले हमें हिंदू मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते। असल में गुप्त काल से पहले के मंदिर हमें इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि उस समय मंदिरों का निर्माण घास फूस, लकड़ी, बांस या फिर मिट्टी के ईंटों से किया जाता था, जो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये कोई दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। यही कारण है कि इन मंदिरों का विकास स्टेप बाय स्टेप होता गया, जो आगे चलकर हमें अद्भुत वास्तुकला के रूप में ये भव्य मंदिर देखने को मिले। और जब आज इतने सारे प्राचीन मंदिर हमारे सामने मजबूती से खड़े हैं, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि इन सभी में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। और यहीं इस खोज का अंत होता है बिहार के मुंडेश्वरी मंदिर पर। साल 1790 में थॉमस और विलियम नाम के 2 डेनियल ब्रदर्स पहली बार बिहार के मुंडेश्वरी मंदिर तक पहुंचे। हालांकि वे उस समय इस मंदिर के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए, पर उन्होंने इस मंदिर से जुड़े कई शानदार पेंटिंग्स जरूर बनाई, जिसे आगे चलकर दुनिया भर के लोगों ने देखा। इन पेंटिंग्स में मंदिर को मलबे के अंदर दबे हुए दिखाया गया है। हालांकि सामने से ये मंदिर पूरी तरह ऑपरेशनल था। एक दूसरे पेंटिंग्स में मंदिर के अंदर स्थित चतुर्मुखी शिवलिंग को क्लियरली देखा जा सकता है। इसके बाद साल 1813 में फ्रांसिस बुकानन वो पहले व्यक्ति बने जिन्होंने इस मंदिर के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को पहचाना। फिर 1888 के बाद इस मंदिर पर रिसर्च शुरू हुआ। रिसर्च के दौरान 1892 में मंदिर के पास एक इंस्क्रिप्शन का टूटा हुआ आधा हिस्सा मिला, और इसके ठीक 10 साल बाद 1902 में इसका बचा हुआ हिस्सा भी खोज लिया गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, क्योंकि मंदिर के इतिहास को लेकर कोई भी जानकारी उस समय मौजूद नहीं थी।
उसमें इस इंस्क्रिप्शन का मिल जाना मंदिर से जुड़े कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को उजागर करने वाला था। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया, क्योंकि इस इंस्क्रिप्शन के कारण आने वाले समय में इस मंदिर के एग्जैक्ट टाइम पीरियड को लेकर हिस्टोरियंस के बीच कई मतभेद सामने आए। सबसे पहला क्लू इस इंस्क्रिप्शन से मिला जिसमें ईयर 30 लिखा हुआ था। ये ईयर 30 किस टाइम पीरियड से था ये तय कर पाना मुश्किल था। इसी ईयर 30 को लेकर इतिहासकारों के बीच कई मतभेद हुए। इसकी शुरुआत की राखाल दास बनर्जी ने। ये वही है जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। उनके अनुसार ये ईयर 30 हर्षवर्धन के काल से जुड़ा था, यानी ये मंदिर 606 से 636 ईस्वी के बीच का है। वहीं दूसरी ओर इतिहासकार एनजी मजूमदार ने ईयर 30 को गुप्त काल से जोड़ा और ये बताया कि ये मंदिर 319 से 320 ईस्वी के आसपास का हो सकता है। यानी अगर हम एनजी मजूमदार के साथ चले तो ऑलरेडी मुंडेश्वरी मंदिर दुनिया की सबसे पुरानी हिंदू मंदिर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 2003 में इतिहासकार जानवी रॉय को इस मंदिर के इलाके में एक कॉइन मिला। ये कॉइन जुड़ा था श्रीलंका के राजा दुतगामन से, जिसका टाइम पीरियड था 104 ईसा पूर्व। इसका मतलब इस मंदिर का इतिहास ईसा पूर्व तक जाता है। पर आज अगर आप इस मंदिर को गौर से देखें तो इस मंदिर के पास लगे इंफॉर्मेशन बोर्ड में इसके निर्माण का क्रेडिट राजा उदयसेन को दिया गया। राजा उदयसेन जो एक शक सत्रप शासक थे, जिनका शासनकाल शक कैलेंडर के अनुसार ईयर 30 माना जाता है। ये वही ईयर 30 है जो उस इंस्क्रिप्शन में मिला था। अगर इसे आज के कैलेंडर में बदला जाए तो यह साल 108 ईस्वी होता है। और वर्तमान समय में अधिकांश इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट इसी टाइम पीरियड को सही मानते हैं। यही नहीं, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने भी इसे मान्यता दी है। उनके अनुसार इस मंदिर का वास्तविक निर्माण काल 108 ईस्वी का है। यानी 108 ईस्वी के साथ मुंडेश्वरी मंदिर दुनिया की ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल बन जाता है। यानी अगर हम सांची के टेम्पल 17 को भी देखें, जिसका टाइम पीरियड 400 ईस्वी का है और जो दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर माना जाता था, उससे भी लगभग 300 साल पहले का ये मुंडेश्वरी मंदिर है। यही नहीं, इसके साथ ही मुंडेश्वरी टेम्पल इंडियाज ओल्डेस्ट फंक्शनल टेम्पल भी है, जहां आज भी भक्त मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। बेसिकली इस मंदिर को मां मुंडेश्वरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन शुरुआत में 7वीं सदी के दौरान ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मंदिर के सेंटर में स्थित चतुर्मुखी शिवलिंग। और 16th सेंचुरी में चेरो वंश के दौरान यहाँ शक्ति के रूप में माता मुंडेश्वरी की पूजा शुरू हुई, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी या माँ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। आज के समय में इस मंदिर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन माँ मुंडेश्वरी ही है। लेकिन यहाँ एक रोचक बात है कि माता मुंडेश्वरी की मूर्ति आम महिषासुर मर्दिनी की तरह नहीं है। आमतौर पर महिषासुर मर्दिनी को महिषासुर का वध करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ की देवी की मूर्ति थोड़ी अलग है। मुंडेश्वरी देवी के 10 हाथ हैं जो विभिन्न हथियार लिए हुए हैं, लेकिन वो भैंस का रूप धारण किए हुए महिषासुर को मार नहीं रही हैं, बल्कि उन्हें एक भैंस की सवारी करते हुए दिखाया गया है। माता मुंडेश्वरी की तरह ही मंदिर की वास्तुकला भी अपनी तरह की अनूठी है। ये मंदिर ओक्टागोनल शेप में बना हुआ है, जो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि आमतौर पर हिंदू मंदिर स्क्वायर शेप के होते हैं। इसके अलावा एक समय पर इस मंदिर का एक शिखर भी हुआ करता था, लेकिन किसी कारण से वह नष्ट हो गया और फिर इसके बाद इस पे एक सपाट पत्थर रखकर इसकी छत बनाई गई। मंदिर के चारों ओर भगवान गणेश, सूर्य, कार्तिकेय और भगवान विष्णु की मूर्तियां भी हैं। साथ ही इसके कुछ नष्ट हुए पत्थर के टुकड़े मंदिर के आसपास बिखरे हुए हैं। मंदिर से जुड़ी सबसे दिलचस्प बात इसकी अनोखी बलि प्रथा है। अब सोचिए, जब हम बलि की बात करते हैं तो हमारे मन में एक हिंसक और रक्तपात से भरी तस्वीर उभर कर सामने आती है, लेकिन मुंडेश्वरी मंदिर की ये अनोखी बलि प्रथा इस धारणा को पूरी तरह बदल देती है। यहाँ पर कोई खून खराबा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर अहिंसात्मक बलि दी जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर यह सच है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले एक बकरी को बलि के रूप में पुजारी को सौंपा जाता है, जिसके बाद उस बकरी को माता के सामने लेटा दिया जाता है। फिर कुछ फूल और मालाएं उस बकरी पर रखी जाती है, जिससे वो बकरी एक बेहोशी की स्थिति में चली जाती है। इसके बाद पुजारी कुछ मंत्र पढ़ता है और जैसे ही वो उस फूल और माला को वापस उठाता है, बकरी नॉर्मल हो जाती है।
इस प्रक्रिया के बाद बिना किसी नुकसान पहुंचाए उस बकरी को वापस छोड़ दिया जाता है। मुंडेश्वरी मंदिर का इतिहास, इसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्किटेक्चर और यहाँ की अनोखी परंपरा इसे एक साधारण धार्मिक स्थल से कहीं अधिक बनाती है। ये मंदिर हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है जो हमें ये समझने का मौका देता है कि कैसे सदियों से आस्था, कला और परंपराएं मिलकर हमारे समाज को आकार देती आई है। आज के दौर में जहां हम तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जड़ों को ना भूलें। मुंडेश्वरी मंदिर सिर्फ एक प्राचीन स्मारक नहीं बल्कि एक प्रतीक है जो हमें ये बताती है कि हमारी संस्कृति की नींव कितनी पुरानी और समृद्ध है। उसमें भी ये मंदिर हिंदू धर्म की सबसे पुरानी मंदिर है जो मंदिरों के लंबे समय से चले आ रहे एवोल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहीं से हिंदू मंदिरों की 2000 साल लंबी चली विकास की प्रक्रिया शुरू हुई जो आज हमें अयोध्या के राम मंदिर के रूप में देखने को मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।